Greetings of the day, dear scholars. Welcome to My Last Duchess, Part 4. My Last Duchess के चौथे भाग में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स देखे हैं माय लास्ट डचेस के, जिसमें ड्यूक एक दूत से बात कर रहा है और वो अपनी पिछली डचेस के बारे में विवरण दे रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वही एक कथन और उस पर उसके अलग अलग विचार हमने देखे हैं। अब हम पार्ट 4 देखेंगे। In the previous 3 videos, we have seen how the Duke addresses the envoy who has come to him with a marriage proposal, and how he talks about his last duchess. Part 4 is in continuation with the first 3 parts. Let's see the text of the poem. Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew. I gave commands. Then all smiles stopped together. There she stands, as if alive. Wilt please you rise? We'll meet the company below. Then I repeat, the Count, your master's known munificence, is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. Though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, we'll go together down, sir. Notice, Neptune though, taming a seahorse, thought a rarity, which claws of Innsbruck cast in bronze for me. चौथे भाग में हम ये देखते हैं कि ड्यूक एनवॉय से, दूत से बात कर रहा है और उसे बता रहा है, ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट, महोदय वो मुस्कुराती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके पास से निकलता था वो मुस्कुराती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति था जो उसके पास से निकला हो और हूबहू ऐसी ही मुस्कान इसने उसको देखकर ना दी हो। दिस ग्रू, ये बढ़ता ही चला गया, उसकी ये मुस्कुराने की प्रवृत्ति बढ़ती ही चली गई। आई गेव कमांड्स, मैं परेशान हो चुका था, मैं थक चुका था उसकी इस आदत से कि वो सबको देख करके एक समान मुस्कुराती है। इसलिए मैंने आदेश दे दिए, कमांड दे दिया। Then all smiles stopped together. उसके बाद सारी की सारी मुस्कुराहट एक साथ खत्म हो गई। यानी कि ड्यूक ये बता रहा है कि उसने आदेश दिया कि ये जो इसकी बार बार सबको देख करके एक ही समान तरीके से देख करके मुस्कुराने की आदत है, इस पर रोक लगा दी जाए। और रोक लगाने का एकमात्र तरीका था कि इसकी हत्या कर दी जाए। तो मैंने उसकी मुस्कुराहट पर रोक लगाने के लिए उस डचेस को ही समाप्त करवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। There she stands as if alive. देखो, अब ये यहाँ विराजमान है मानो कि जीवित हो।
विल्ट प्लीज यू राइज? महोदय, क्या आप उठेंगे? We'll meet the company below then. Come, let's go and meet the people who are waiting for us below. चलो, हम चलकर उन लोगों से बात करते हैं जो नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं. Then I repeat, the count your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. हाँ, मैं एक बात दोहराना चाहता हूं. क्या बात है? The count your master's known munificence. तुम्हारा जो मालिक है काउंट, उसकी म्यूनिफिसेंस, उसकी महानता, उसकी जेनरोसिटी, उसकी उदारता is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. दहेज को लेकर जो मेरी मांग है वो नकारी नहीं जाएगी, मना नहीं की जाएगी. Though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. हालांकि मेरा मुख्य उद्देश्य तो इसकी खूबसूरत बेटी से विवाह करना है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, दोहरा देना चाहता हूँ कि तुम्हारे मालिक बहुत उदार हृदय के हैं और वो शायद दहेज को लेकर किसी भी तरह की मनाही नहीं करेंगे. ने वील गो टुगेदर डाउन सर. नहीं महोदय, हम दोनों साथ चलेंगे. नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स. वो दूत का ध्यान आकर्षित करता है एक मूर्ति के प्रति, एक स्ट्रक्चर जो वहां पर रखा हुआ है, और वो स्ट्रक्चर है, मूर्ति है, स्टैच्यू है नेपच्यून की, द सी गॉड, समुद्री देवता की. नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स. देखो नेपच्यून को देखो, जो कि समुद्री घोड़े को डोमेस्टिकेट कर रहा है, टेम कर रहा है, पालतू बना रहा है. यहां वो एक संकेत दे रहा है कि जिस तरह से नेपट्यून समुद्री घोड़े को अपने वश में कर लेता है, उन्हें पालतू बना लेता है, इसी तरह से मैं भी पत्नियों को अपने वश में करने का आदी हूं. तो ये सांकेतिक भाषा में उसको समझा रहा है. थॉट अ रेरिटी, ये रेयर पीस है, ये नायाब स्टैच्यू है, ये एक अद्भुत स्टैच्यू है जो मुझे मिली है. विच क्लॉज ऑफ इंसब्रक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जो कि क्लॉज ऑफ इंसब्रक ने ब्रॉन्ज में, पीतल जैसी कीमती धातु में मुझे बना करके उपहार स्वरूप दी है. इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि मुझे कितने कीमती उपहार मिलते हैं. अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द और शब्द समूह हैं जो पढ़ने के दौरान छात्रों को पता होने चाहिए, जिससे कविता समझने में बहुत सुविधा हो जाती है. लेट्स गो थ्रू द ग्लॉसरी ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. ओ सर, एन एड्रेस टू द एनवॉयर, दूत को संबोधन. नो डाउट, नो अनसर्टेनिटी, नो डिस्ट्रस्ट, इसमें कोई संदेह नहीं है. वेनेवर आई पास्ड हर, whenever I happened to intercept or go from near her, जब भी मैं उसके पास से निकलता था. But who passed? No one ever passed. He says this in an interrogative tone. ऐसा कौन है जो उसके पास से निकला हो और उसने ऐसी ही मुस्कान न दिखाई हो. Without much the same smile, without similar warm and hearty smile, ठीक ऐसी ही मुस्कुराहट से. This grew,
Her tendency to cast a warm smile on everybody increased. उसकी मुस्कुराने की प्रवृत्ति बढ़ती ही चली जा रही थी. I gave commands. I ordered her smiles to be stopped. मैंने उसकी मुस्कुराहट रुकवाने के आदेश दे दिए. Then all smiles stopped together. All was put to an end by stopping her smiles for ever and ever. That is, by getting her murdered. अंततः सारी मुस्कुराहट एक साथ थम गई क्योंकि मैंने उसकी हत्या करवा दी थी. There she stands. She makes her presence felt in this form. अब वो वहां विराजमान है तस्वीर के रूप में. As if alive. It seems that she is full of life. As if indicates that she isn't alive. मानो जैसे बिल्कुल जीवित ही हो. Will you? क्या तुम ऐसा करोगे? Rise, get up, stand up. उठो. Meet, get in touch with. चलो चलकर मिलते हैं. Company, group of people. जन समूह से. I repeat, I replicate, I say again, I remind you once again. मैं पुनरावृत्ति करके तुम्हें पुनः स्मरण करवाता हूं कि The count your master's known. Your master is famous for. तुम्हारा मालिक इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि munificence, generosity, benevolence, नेकी, दानवीरता. Ample, sufficient, plenty, पर्याप्त. Warrant, proof, security. प्रमाण, सबूत. Pretense, demonstration, mention, प्रदर्शन. Dowry, wedding gift, offering. Dahej, disallowed, rejected. Go unaccepted, अस्वीकार होना. Though his fair daughter's self, although my concern is all about his beautiful daughter whose marriage proposal you have brought. यद्यपि मेरा पूरा मंतव्य काउंट की सुंदर पुत्री को प्राप्त करने की तरफ है. Avowed, affirmed, declared, प्रचारित है कि at starting, in the very beginning, प्रारंभ में, is my object, is my main purpose और objective, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि nay, no, नहीं. We'll go together down, sir. We will move downstairs together. हम दोनों साथ साथ ही नीचे जाएंगे. Notice, pay attention to, ध्यान से देखो. Neptune, the god of sea in classical mythology. समुद्र का देवता. Taming a sea horse, cultivating a sea horse. समुद्री घोड़े को पालतू बना रहा है. सांकेतिक तरीके से
वो दूत को बता रहा है कि मैं भी समुद्र के देवता की तरह घोड़े की जगह पत्नियों को पालतू बनाकर रखता हूं। थॉट अ रेयरिटी, अ रेयर प्रेशियस पीस ऑफ आर्ट, दुर्लभ कलाकृति। क्लॉज ऑफ इंसब्रक, an imaginary character created by the Duke to impress the envoy. क्लॉज ऑफ इंसब्रक एक काल्पनिक पात्र है जो दूत को प्रभावित करने के लिए गढ़ा गया है। कास्ट, मोल्डेड, गढ़ा गया। ब्रॉन्ज, अ मेटल फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, पीतल। फॉर मी, मेरे लिए। ईगोटिज्म, यहां पर ड्यूक के अहंकार का द्योतक है फॉर मी। तो इस तरह से हमने देखा कि माय लास्ट डचेस में ड्यूक ने अपनी पिछली डचेस का विवरण देते देते दूत को यह बताने की कोशिश की है कि उसका अपना स्वभाव कैसा है और उसकी मांग क्या है, वो किस तरह से इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। We see that the Duke has tried to put before the envoy his temperament, his eccentricities, and his demands from the marriage proposal. The video has been completed in 4 parts. My last Duchess 4 भागों में पूर्ण हुई है। Kindly see all the 4 videos to understand the whole poem. पूरी कविता को जानने के लिए, My Last Duchess को जानने के लिए आप इसकी 4 वीडियोस निरंतरता से देखें। धन्यवाद।